विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जिसे हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है या समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं? तो समांतर श्रेणी क्या होता है? ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं जिनके पदों का अंतर क्या हो, समान हो। जैसे एक 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है, 11 लिखा है, ऐशोन लिखा है कुछ। देखिए यहाँ पर पदों का अंतर देखें तो यहाँ 2 भी है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मीन्स इन सभी पदों का अंतर क्या है? 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी भी है? समांतर। इसमें पदों का अंतर हमेशा समान दिया जाता है। जहाँ पर जो ये पहला पद दिया होता है इसको प्रथम पद बोलते हैं, जिसे ए से लिखा जाता है, और इन दोनों के बीच के अंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से इसके अगर हम इस तरीके की कोई श्रेणी दी हुई हो तो हम अगर ये पूछें कि इस श्रेणी का अंतिम पद या nवां पद क्या होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। उसका फार्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से ये अंतिम पद या nवां पद के लिए फार्मूला होता है, जहाँ a क्या है? प्रथम पद होता है, n उसके जो नंबर्स होते हैं टोटल, और d उन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे d से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर 2 या 3 श्रेणियों को मानना हो तो एक माना जाता है a माइनस डी, ए प्लस डी। इस प्रकार से 3 पद माने जाते हैं समांतर श्रेणी के। इस कुछ बेसिक फैक्ट के बाद अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या? 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5, x, 2 हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तब हम करेंगे क्या? समांतर श्रेणी के 3 पद आपको दे रखे हैं, तो आपको पता है, अभी हमने बताया कि अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उनके 2 के बीच का अंतर और इन 2 के बीच का अंतर सेम होता है, मीन्स बराबर होता है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम क्या करें, अगर हम x से 4/5 को घटा दें, x से 4/5 को घटाएं तो जो अंतर आएगा वो 2 से x को घटाने पर भी उतना ही अंतर आएगा। मीन्स 4/5 माइनस का x बराबर होगा क्या? 2 माइनस के x के। अब x वाले टर्म एक साइड कर लो और ये अचर पद एक साइड कर लो। मीन्स ये माइनस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? प्लस का हो जाएगा। तो यही कार्य यहाँ पर किया गया है कि ये माइनस वाला टर्म इधर ले आए तो प्लस का हो गया, तो x प्लस x लिख दिए, और ये 4/5 जो माइनस का था उधर ले गए तो प्लस का हो गया, तो 2 + 4/5 हो गया। अब यहाँ से इस तरीके से जैसे लिखा है 2 4/5, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, मीन्स 5 2 जा 10 हो जाएगा, और प्लस का ये वाला 4 और डिवाइडेड बाई ये वाला 5, तो ये 10 4 14 मीन्स 14/5। ये आपका हो जाएगा इधर का सॉल्यूशन, और इधर ये जोड़ोगे तो 2x आ जाएगा। अब 2x में 2 से अगर चाहो 14 को काटना तो 2 7 14 मीन्स x इज इक्वल टू 7/5 आपका क्या हो जाएगा? फाइनल सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि k के किस मान के लिए k + 9, 2k - 1, 2k + 7 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्या होते हैं। हमने आपको बताया था कि a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 क्रमागत समांतर श्रेणी के पद होते हैं। लेकिन अगर ये तीनों भी समांतर श्रेणी के पद हैं तो इनके लिए हमें कंडीशन लगानी होगी। क्या? देखेंगे, अगर ये समांतर श्रेणी के पद हैं तो तीनों पदों को हमने लिख लिया और किया गया, अगर ये समांतर श्रेणी के हैं तो इनके बीच का अंतर जो होगा वो समान होगा। मीन्स इस सेकंड वाले से पहले वाले को घटाएंगे, जो कुछ आएगा वो थर्ड वाले से सेकंड वाले को घटाने पर बराबर आना चाहिए। मीन्स इसको हम बराबर कर लेंगे और इसे सॉल्व करने के बाद हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बीच में था 2k - 1, तो 2k - 1 से हम k + 9 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 2k - 1 से k + 9 हमने माइनस किया, इज इक्वल टू 2k + 7 से 2k + 7 से 2k - 1
घटा दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और जैसे सॉल्व करेंगे तो हमें के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मीन्स 2k ये ऐसे लिख दिया, -1 ऐसे लिखा, ये के माइनस का हो गया और प्लस माइनस ये माइनस में हो गया। 2k एज इट इज, 7 एज इट इज, और ये -2k हुआ और माइनस माइनस ये +1 हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 2k से 2k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2k से ये 2k कैंसिल आउट होगा और इस 2k से ये k घटेगा तो केवल k बचेगा। और यहाँ पर 9 में 1 जोड़ोगे 10 हो जाएगा और 10 ले जाकर उधर क्या करोगे, अभी यहाँ 7 1 8 और 10 इधर ले जाकर क्या कर दोगे, जोड़ दोगे तो k का मान कितना आ जाएगा, 18। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी में कोई भी वैल्यू ज्ञात करना हो तो ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 कहता है कि समांतर श्रेणी, एक आपको समांतर श्रेणी दी रखी है 1/2a, 1 - 2a/2a, 1 - 4a/2a ऐश सोआन का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर जिसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, करना क्या होता है, सेकंड वाले पॉइंट से फर्स्ट वाले पॉइंट को घटाना होता है, फिर थर्ड वाले से सेकंड वाले को घटाना होता है और इक्वल करना होता है। तो जो हमारी ये समांतर श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी में हम d निकालेंगे कैसे, इस सेकंड वाले से फर्स्ट वाले पॉइंट को घटा करके। इससे मतलब ये वाला पार्ट लिखा है यहाँ पर और माइनस में 1/2a रख दिया। यहाँ से 2a सेम है, जब नीचे का पार्ट सेम हो मीन्स 2a है, ये सेम है तो ऊपर वाले से डायरेक्ट घटा सकते हैं। मीन्स 1 - 2a माइनस का 1 हम कर सकते हैं। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा कि ये माइनस का है और ये प्लस का है, बचेगा माइनस का 2a/2a। 2a से 2a भी कैंसिल होगा 1 टाइम्स तो आएगा d की वैल्यू -1। यही आपका क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से इन दोनों के समांतर श्रेणियों में जो इनका डिफरेंस होगा वो -1 आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि समांतर श्रेणी दी गई है आपको और इसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। आपको हमने अभी बताया कि Tn = होता है मीन्स nवां पद होता है a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर करेंगे क्या, a प्रथम पद होता है, n होते हैं टोटल, जैसे यहाँ 12वां दे रखा तो n की जगह 12 रखेंगे और d की जगह पे उसका सार्वंतर मीन्स 14 से 9 या 9 से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 से 14 आप घटाएंगे तो -5 मीन्स सार्वंतर इसका क्या होगा, -5। और ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो श्रेणी दे रखी है तो यहाँ a बराबर कितना होगा, 14 होगा क्योंकि पहला पद यहाँ पर क्या है, 14 है। d बराबर क्या होगा, -5 होगा। क्यों, क्योंकि 14 से 9 से 14 घटाओगे -5, 4 से 9 घटाओगे -5, -1 से 4 घटाओगे -5 में हमेशा -5 ही आएगा। और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे Tn की जगह पे यहाँ a12 लिखा है बराबर a + 12-1 इंटू डी, और a की वैल्यू यहाँ पर है कितनी भी है, 14, और a की वैल्यू जब 14 है तो 12 - 1 मीन्स 11 इंटू डी की वैल्यू है -5। अब 11 × 5 = 55 होगा, 55 से आप 14 घटा दोगे तो -41 आ जाएगा, -41 आ जाएगा। तो आपका जो 12वां पद होगा इसका वो -41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, -41। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि दी गई श्रेणी इतने का nवां पद ज्ञात कीजिए। इसमें 5 आपको पता है कि a है, a बराबर कितना हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि प्रथम पद जो होता है श्रेणी का वो nवां पद का प्रथम पद ही a कहलाता है। इसका d मतलब सार्वंतर देखेंगे कि 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा, मीन्स सार्वंतर इसका 6 है। अब a पता है, a आपको पता है, d आपको पता है, तो an = a + n-1 इंटू डी में रख देंगे। यहाँ पर a की जगह 5 रखेंगे, n-1 इंटू डी की जगह पे 6 रखेंगे, तो an मीन्स nवां पद जो आएगा वो 6n-1 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब छठा क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि श्रेणी ये दे रखी है 6, 7 सही 3/9, 9 सही 1/2, 11 सही 1/4 ऐश इसका 37वां पद आपको ज्ञात करना है। मीन्स जहाँ पर an की जगह पे अब आपको 37 रखना है।
क्या 37, an की जगह पे नहीं n की जगह पे रखना, क्योंकि n अगर 37 रखोगे तब आपको n-1 में 36 से आपको गुणा करना होगा इन दोनों के अंतर को। तो इन दोनों के अंतर को लिखने से पहले हम सबसे पहले श्रेणी को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला पद क्या है, 6 है। दूसरा 7 सही 3/9 है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसका गुणा करो तो 7×9 63 होगा, और उसके बाद ये 3 जोड़ लो, इसके साथ जोड़ लो और फिर बटे का 9 करो, तो 63 3 क्या हो जाएगा 66, और बटे का 9 ये आपका आएगा दूसरा पद जो कि यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से 9 दूनी 18 प्लस का 1 19, 19/2 लिख दिया। 11 चौक 44 प्लस का 1 45, 45/4 लिख दिया। ऐशोआन हमने क्या किया, इस श्रेणी को आगे बढ़ा दिया। आप करेंगे क्या, यहाँ से अगर देखें हम तो आपको a बराबर पहला पद है तो a बराबर 6, d होता है क्या, दोनों का अंतर, तो 66/9 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना भैया, 4/3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 छंग 54 होता है, 66 से 54 आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 12/9, 3 से काटोगे 3 त्रिक 9 और 3 चौके 12, तो 4/3 आपका क्या आ जाएगा, डी। इस प्रकार से A37 आपको निकालना है तो a + 37 - 1 इंटू डी रखेंगे। d की वैल्यू आपको कितना आई है, 4/3, तो यहाँ 6 + 36 d आया। 6 + 36 इंटू डी की जगह पे 4/3 रखेंगे। 3 से इसको काटेंगे, 3 × 3 3 दूनी 6, 12 आया, 12 चौक 48 में 12 चौक 48 में आपको 6 जोड़ देना है, तो 48 में 6 जोड़ोगे आपका तो आ जाएगा भैया 54। इस प्रकार से जो A37 आएगा आपका 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 54 मीन्स 54। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका खत्म हो। समांतर श्रेणी के और सभी क्वेश्चंस को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सभी प्रकार के मैथ संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे पूछ सकते हो। हमारे इस चैनल पे YouTube पर समांतर श्रेणी से लेकर सारे एक एक टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन बालाजी प्रकाशन के हल कराए जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो पूछिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट में है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।